आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं पाकिस्तान के द्वारा भारत में व्हाट्सएप ग्रुपों का संचालन किया, जो में भारत के लोग भी मौजूद हैं और उन ग्रुपों में भारत विरोधी साहित्य का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसकी सूचना हम लोग किसी प्रशासन में दे चुके थे, लेकिन अभी तक उन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया गया है। इसके संबंध में पुनः रिमाइंडर देने के लिए हम जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में उपस्थित हुए हैं और डीएम साहब के माध्यम से हम लोग धमकियाँ मिली थी। आपको मिली थी? किसको मिली? जी हमको मिली थी, हमारे संगठन को मिली थी। पाकिस्तान से धमकियाँ मिलने के बाद फिर हमने सोशल मीडिया पर जब उनको सर्च करना शुरू किया तो सोशल मीडिया पर के ज़रिए इनसे जानकारी मिली। हमने सबूतों के साथ आप देख सकते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं, आप देख सकते हैं, कैसे मालूम पड़ा? मैं बता तो रहा हूँ कि जब मुझे धमकी मिली सोशल मीडिया के अगस्त 2000 मिली थी, तो हमने 29 अगस्त को प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते हुए देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और करीब 11-12 राज्यों के डीजीपी को और कानपुर साउथ के डीसीपी को ये प्रार्थना पत्र दिए थे और प्रशासन ने कोई तवज्जो नहीं दी। आज भी वो ग्रुप निरंतर जारी हैं और उन्हीं ग्रुप्स के ज़रिए लगातार ऐसी बातें की जा रही हैं कि आप ये देख सकते हैं, तब बहुत सब मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है, ये पूरा भारत विरोधी एजेंडा, इसकी फ़ोटो खींचिए और जो उर्दू के विद्वान हैं उनसे पढ़वाइए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, भारत विरोध की साजिश है कि नहीं है। ठीक है, बना लो आधे मिनट। आज कानपुर जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आए हैं एक ज्ञापन देने के लिए, जो हमने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को संबोधित किया है। उस ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारा जो ज्ञापन है, उस ज्ञापन में हमने ये लिखा है कि पिछले अगस्त की 29 तारीख को हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया था। उस प्रार्थना पत्र में ये बताया था कि पाकिस्तान का कुख्यात आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, जो बरेलवी पंथ का है, उस आतंकवादी के द्वारा विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों का संचालन किया जा रहा है, जिनकी तादाद सैकड़ों है और उन व्हाट्सएप ग्रुप में भारत के लोग भी शामिल हैं। उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए पाकिस्तान के समर्थन की और भारत विरोध के काम किए जाते हैं और उनका प्रचार प्रसार किया जाता है। बात ये नहीं है कि पाकिस्तान तो निरंतर ही हमारे देश का दुश्मन रहा है, वो अपने देश में मरे खपे कुछ भी करें जा करके, हमें इससे क्या लेना देना है। लेकिन समस्या इस बात की है कि उनके व्हाट्सएप ग्रुपों में जिसमें भारत विरोधी प्रचार सामग्री चलाई जाती है, उन व्हाट्सएप के ग्रुप में भारत के लोग क्या कर रहे हैं। अभी हाल में ही जिस प्रकार से घटनाएं हुई हैं, मुद्दों को तूल दिया गया है, उसके संदर्भ में भी उन व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़रिए सामग्री प्रचारित और प्रसारित की गई है। हमारा ये निवेदन है इस ज्ञापन के ज़रिए कि माननीय गृह मंत्री जी से कि आप इन सारे व्हाट्सएप ग्रुपों की में जो शामिल भारत के लोग शामिल हैं, उनकी जांच कराएं और ये जितने भी भारत विरोधी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, यूट्यूब चैनल हैं, इनको अविलंब बंद कराया जाए। उस ग्रुप में जो है भारतीय लोग जुड़े हैं, ये आपको कैसे मालूम हुआ? देखिए, पिछले साल भी हमने एक मुद्दा उठाया था। उस मुद्दे के बाद हमको कट्टरपंथियों के जरिए धमकी मिली थी, पाकिस्तान से भी कुछ धमकियाँ आई। आज जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर के कार्यालय में सूफी खानका एसोसिएशन की जानिब से गृह मंत्री जी को संबोधित एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। उस प्रार्थना पत्र में सूफी खानका एसोसिएशन ने ये कहा है कि पिछले 29 अगस्त 2021 को हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और 11 राज्यों के डीजीपी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित इस आशय का दिया था कि पाकिस्तान के बरेलवी विचारधारा के आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली द्वारा सैकड़ों की तादाद में व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं और उन ग्रुप्स में भारत विरोधी प्रचार किया जा रहा है। पिछले दिनों जो देश में घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं को रेखांकित कर अब फिर उन व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरीके का भारत विरोधी प्रचार किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात और चिंताजनक बात यह है कि मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली द्वारा कई ऐसे वीडियो जारी किए गए हैं जिनमें भारत विरोधी प्रचार और प्रसार किया गया है और भारत में पाकिस्तानी साम्राज्यवाद को स्थापित करने की बात की गई है।
इसके अलावा उसने एक एजेंडा प्रस्तुत किया है। आप देख सकते हैं कि ये वहाँ के लोकल अखबार, स्थानीय अखबारों में भी ये एजेंडा छपा हुआ है। इस एजेंडे में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भारत में जो घटनाएं हो रही हैं, अब इसमें पाकिस्तानी हस्तक्षेप की भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि भारत के लोग ही उस एजेंडे को एडॉप्ट करके, जो पाकिस्तान का ग़ज़वा-ए हिंद का एजेंडा है, जिसमें उसको सारे भारत को का पाकिस्तानीकरण करने की बात की गई है, अब भारत के लोग ही इस एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। इसमें जो सबसे चिंताजनक बात है वो बात यह है कि आखिर उस पाकिस्तानी आतंकवादी के व्हाट्सएप ग्रुप में भारत के लोग क्या कर रहे हैं। भारत के लोग, जिनकी तादाद, जो हमको सूची उपलब्ध हुई है, जो नंबर हमको उपलब्ध हुए हैं, उनमें तकरीबन 70 के आसपास लोग, करीब 10 ग्रुप में 70 के आसपास लोग इन ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूद हैं। इसके अलावा और भी सैकड़ों उसके ग्रुप चलाए जा रहे हैं, उनमें भी बहुत से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो भारत के हैं। चिंताजनक बात यह है कि उन ग्रुप्स में जिस तरीके से भारत विरोधी बातें की जा रही हैं, वो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत अधिक खतरनाक हैं। इससे पहले भी शासन और प्रशासन को सूफी खानका एसोसिएशन के द्वारा बारंबार सूचित किया गया। अगस्त से लेकर के अब तक 10 महीने होने के बावजूद भी हमारी लिखित शिकायतों पर भी प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वो व्हाट्सएप ग्रुप्स जस के हैं। इससे पहले भी शासन और प्रशासन को सूफी खानका एसोसिएशन के द्वारा बारंबार सूचित किया गया। अगस्त से लेकर के अब तक 10 महीने होने के बावजूद भी हमारी लिखित शिकायतों पर भी प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वो व्हाट्सएप ग्रुप्स जस के तस आज भी चल रहे हैं। पुनः आज हम लोगों ने ज्ञापन के जरिए ये मांग की है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स भारत में पाकिस्तानी आतंकवादी मुल्ला जलाली के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप को तत्काल बंद किया जाए और उनमें जो लोग भारत के लोग शामिल हैं, उनके नंबरों की जांच कराई जाए और उनकी एक्टिविटीज़ की जांच कराई जाए, और ये भी जांच कराई जाए कि जो अभी वर्तमान समय में देश में हिंसा हुई है, कि उसमें इन लोगों की संलिप्तता तो नहीं है। आपका परिचय? मैं सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सूफी खानका आज एसोसिएशन। कहाँ पर किस लिए आए थे? हम आज कानपुर जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आए हैं एक ज्ञापन देने के लिए, जो हमने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को संबोधित किया है। उस ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारा जो ज्ञापन है, उस ज्ञापन में हमने ये लिखा है कि पिछले अगस्त की 29 तारीख को हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया था। उस प्रार्थना पत्र में ये बताया था कि पाकिस्तान का कुख्यात आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, जो बरेलवी पंथ का है, उस आतंकवादी के द्वारा विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों का संचालन किया जा रहा है, जिनकी तादाद सैकड़ों है, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में भारत के लोग भी शामिल हैं। उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए पाकिस्तान के समर्थन की और भारत विरोध के काम किए जाते हैं और उनका प्रचार प्रसार किया जाता है। बात ये नहीं है कि पाकिस्तान तो निरंतर ही हमारे देश का दुश्मन रहा है, वो अपने देश में मरे खपे कुछ भी करें जा करके, हमें इससे क्या लेना देना है। लेकिन समस्या इस बात की है कि उनके व्हाट्सएप ग्रुपों में, जिसमें भारत विरोधी प्रचार सामग्री चलाई जाती है, उन व्हाट्सएप के ग्रुप में भारत के लोग क्या कर रहे हैं। अभी हाल में ही जिस प्रकार से घटनाएं हुई हैं, मुद्दों को तूल दिया गया है, उसके संदर्भ में भी उन व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़रिए सामग्री प्रचारित और प्रसारित की गई है। हमारा ये निवेदन है इस ज्ञापन के ज़रिए कि माननीय गृह मंत्री जी से कि आप इन सारे व्हाट्सएप ग्रुपों की में जो शामिल भारत के लोग शामिल हैं, उनकी जांच कराएं, और ये जितने भी भारत विरोधी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, यूट्यूब चैनल हैं, इनको अविलंब बंद कराया जाए। उस ग्रुप में जो है भारतीय लोग जुड़े हैं, ये आपको कैसे मालूम हुआ? देखिए, पिछले साल भी हमने एक मुद्दा उठाया था। उस मुद्दे के बाद हमको कट्टरपंथियों के ज़रिए धमकी मिली थी, पाकिस्तान से भी कुछ धमकियाँ आई थी। उस धमकियों के बाद जब हमने सोशल मीडिया को सर्च करना शुरू किया, तो भारत विरोधी जो उसमें साहित्य मिला और चीज़ें मिली, उसको सर्च